हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलॉग एकेडमी। देखो अब हम इस वीडियो में वो बुक्स जानने की कोशिश करेंगे जिन बुक्स की मैं बात कर रहा था। ठीक है, मैंने लेक्चर्स में कुछ बुक्स के नाम लिए थे कि ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो। आप लोगों के काफ़ियों के कमेंट्स आए, व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेजेस आए कि सर वो बुक बताओ जिसकी आप बात कर रहे हो। थैंक यू फॉर आस्किंग। ठीक है, मैंने ही बोला था। अब देखो बुक्स क्या है कि मतलब एवरी बुक हैज समथिंग टू से and each and individual personality has a different mindset of reading a book। हर किसी की चॉइस अलग हो सकती है। ठीक है, बुक को पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग बुक कुछ अलग हो सकती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बुक कुछ अलग हो सकती है, सब्जेक्टिव के लिए तो ऑब्वियसली कुछ अलग हो सकती है। अगर हम सिर्फ कॉम्पिटिटिव पर फोकस कर रहे हैं, IIT JEM, JRF, गेट, MSc एंट्रेंसेज हो गए, PhD एंट्रेंसेज भी हो गए इनफैक्ट, तो क्या है कि उनमें से जो बुक्स आपको चाहिए वो तो कॉम्पिटिटिव बुक्स होंगी, वो बिल्कुल अलग होंगी। मतलब जैसे ये रियल एनालिसिस की कुछ बुक्स हैं, मैं जिनकी बात करूं, ये लीनियर अलजेब्रा की हैं, तो हम जब देखेंगे तब देखेंगे। अब अगर मैं रियल एनालिसिस की बात करूं ना, तो सबसे पहली अगर कोई भी BSc में कोई बच्चा हो, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का कोई भी बच्चा हो, वो स्टार्ट कर रहा हो और कॉम्पिटिटिव के लिए स्टार्ट कर रहा हो, तो वो ये बुक है। स्टार्टिंग में ही सबसे पहले क्या है कि अगर मान लो आप स्टीफन एच फ्रिडबर्ग उठा लेते हो या कोई और कुछ और देख लेते हो, फ्रिडबर्ग पता नहीं कहाँ रख दी मैंने, ठीक है, इस पूरे कलेक्शन में मेरे पास फ्रिडबर्ग नहीं है। है, फ्रिडबर्ग भी है। ठीक है, अब देखो आप फ्रिडबर्ग उठा लेते हो या कुछ भी देख लेते हो, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ इशू आए क्योंकि ना समझ में आए थ्योरी वगैरह। ये वो बुक है जिसकी मैं बात कर रहा था, आर कुमार, जो आपके फर्स्ट से लेके ना मतलब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर तक काम आ सकती है, वो आप पढ़ सकते हो। और जिन्होंने BSc कर लिया तो वो ज़्यादा टाइम इसमें ना खराब करें, वो ये बुक फिर उनके लिए नहीं है, ये तो फिर ठीक है। अच्छा, फिर जो यूजुअली जो बुक हम लगवाते हैं, मैं इसकी बात करता हूँ, जो मतलब ग्रेजुएशन में BSc वगैरह में लगी होती है, वो ये होती है बार्टल। नाम पूरा क्या था? रॉबर्ट जी बार्टल। जी भी लगवा दिया इन्होंने अपने नाम के आगे, रॉबर्ट जी बार्टल। डोनाल्ड आर शरबर्ट, शरबर्ट बोलते थे हम तो इसे, शरबत। ठीक है, एनीवे मतलब बार्टल और शरबर्ट बोलते हैं इसे। तो ये वो बुक है जी जो BSc में लगवाई जाती है, लेकिन ये भी प्योर थ्योरी हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अगर आप रियल एनालिसिस की बात करो तो इशू हो सकते हैं इससे भी, लेकिन है तो आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब देखो एक और बुक है जो यूजुअली बच्चे इसे प्रेफर करते हैं BSc में। यही बोली भी जाती है कि अगर आप रियल से स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है देखो, ये तो मतलब ठीक है, ये तो प्योर बेसिक हो गया, इसका मतलब तो बिल्कुल ही है, बिल्कुल स्टार्टिंग ही है ये तो। लेकिन उसके बाद ये बुक आती है जी, SC मलिक और सविता अरोड़ा। ठीक है, SC मलिक और सविता अरोड़ा ने लिखी है ये बुक, और ये भी ठीक है। मतलब इसमें भी भाई समझने लायक थ्योरी है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस है, फिर थोड़ी सी थ्योरी है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो ये आप मतलब मैं तो बोलूँगा कि इसकी जगह फिर आप यही देखो, अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया तो आप ये पढ़ो। ठीक है, ये हो गई आपकी। अब मैं बात करता हूँ कि आपने BSc कर ली है, अब आपको स्टार्ट करना है। देखो अगर आपने BSc कर लिया है ना, तो सबसे पहली जो बुक इंपॉर्टेंट हो सकती है वो ये है, काउंटर एग्जाम्पल इन रियल एनालिसिस। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल रियल एनालिसिस मतलब कुछ 1000 रुपये के अराउंड की बुक है, लेकिन अगर इसकी PDF मिल जाए तो रीडिंग के लायक है, अच्छी बुक है। मैं कोशिश करूंगा, देखो हर बुक की तो PDF मिलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जितनी भी बुक्स की PDF मिल पाएगी मैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। जो नहीं मिल पाएंगी मैं आपको बुक्स दिखा रहा हूँ, देख लेना। ठीक है, और सारी बुक्स तो पढ़नी है ही नहीं। ठीक है, एट द एंड मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी बेस्ट है रियल एनालिसिस की। ठीक है, देखो ये काउंटर एग्जांपल्स हैं, मतलब बेसिकली वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है और सब पर नहीं है, या वो डिफरेंशिएबल फंक्शन जो ऐसे कॉन्टिन्यूस वगैरह हैं, ऐसे दो नंबर जिनका GCD 1 है या 0 है, जब कुछ भी मतलब, और वो दो नंबर इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, ऐसी मतलब ठीक है, ये रीडिंग करने लायक बुक है अगर PDF मिल जाए तो, या फोटोस्टेट वगैरह आपको कहीं से मिल जाए। ठीक है जी। अब देखो मास्टर्स में क्या है कि जो बच्चा MSc में है और वो सब्जेक्ट को वाकई देखना चाहता है, तो रियल एनालिसिस की ये बुक्स भी अच्छी हैं। ठीक है, केनेथ रॉस की है, बस क्या है कि स्प्रिंगर एडिशंस की होती हैं, तो ये भी प्योर अद्भुत थ्योरी होती है। बुक्स बहुत अच्छी हैं ये। BV लिमाय, ये IIT बॉम्बे के प्रोफेसर ने लिखी हैं, सुधीर R घोरपड़े और बालमोहन V लिमाय। ठीक है, BV लिमाय सर। तो इन्होंने ये IIT बॉम्बे के प्रोफेसर थे ये, या हैं अभी भी वहाँ पे। ठीक है, तो उन्होंने ये लिखी है ये बुक, और केनेथ रॉस ने ये लिखी है। दोनों की दोनों स्प्रिंगर एडिशन की बुक्स हैं।
लेकिन वर्थ रीडिंग है, अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। ओके, अब देखो कुछ मेजर थ्योरी की बुक्स हैं, लेकिन ये तो आपको आपके काम की नहीं है ना। आईआईटी जैम में आता मेजर थ्योरी से, ना वहाँ से आता। ये है पीके जैन और वीपी गुप्ता की बुक है। तो ये जो बुक है पीके जैन और वीपी गुप्ता की, इसका फर्स्ट चैप्टर अच्छा है अकाउंटेबिलिटी वगैरह का, बट फर्स्ट चैप्टर के लिए आप नहीं लोगे इसे, ठीक है ना। ये ठीक है, मेजर थ्योरी एंड इंडिकेशन आ ही नहीं रहा। लेबैक मेजर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मज़ेदार टॉपिक है। इंपॉर्टेंट तो खैर कहीं आ रहा है किसी एग्जाम में, लेकिन है अच्छा टॉपिक वो भी, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं देखो उस बुक की जो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंगली बेस्ट है। जैसे दो ही बुक्स बेस्ट है, सीएसआर रूडीन को फॉलो कर रहा है, सीएसआर वगैरह जो वो रूडीन को बोलेंगे भाई वो है सर्वव्यापी, और जो भी मानना है उसे मानो, मतलब रूडीन। और या फिर ये रूडीन ज़्यादा प्योर हो जाती है, ज़्यादा प्योर फॉर्म में हो जाती है। एसके मापा बेस्ट है, मतलब रियल एनालिसिस के कंपैरेटिवली। अगर आप कोई बुक, आपका रियल एनालिसिस ठीक है और बाकी आप जेआरएफ या गेट और इन सब के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, तो ये बुक अच्छी है, ये बुक ठीक है। ये वो बुक है, समझ गए प्ले विद ग्राफ्स। यही वो बुक है जो अगर आप किसी भी लाइन में मैथ में चले जाओ, मैथ आपको पढ़ना है, या ये बुक्स आपको पढ़नी हो, ये 12th की सारा कुछ भी जो भी दिख रहा है आपको ये पढ़ रहे हो, या कुछ ना भी पढ़ रहे हो ना, तो ये इससे इजी हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, सारी प्रॉब्लम्स इससे इजी हो जाती हैं। ग्राफ तो ऑब्वियसली मैं इस पर एक लेक्चर भी बनाऊंगा, हाउ टू स्केच ग्राफ्स और हाउ टू प्ले विद ग्राफ्स, जो भी है, मतलब 1-8 घंटे का लेक्चर होगा। इसमें एटलीस्ट मैं सारे टॉपिक्स तो नहीं कवर कर सकता इस बुक के 1 घंटे में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के को स्केच कैसे करें वो उस लेक्चर में होंगे। तो ये मैं करूँगा कोशिश इसमें से कुछ कवर करने की, ठीक है। ये ठीक है। अब ये वो बुक है जी जो प्रैक्टिस के लिए सही हो, क्योंकि इनमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले वो क्वेश्चन नहीं है, इसमें है। अरिहंत का काम ही है छाप देना इधर उधर से, जहाँ से मिल जाए उसे, तो उसने ये कर दिया। ये तो पार्ट ए के लिए रीजनिंग है, कोई ऐसा ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब देखो और कुछ पीडीएफ में भी पढ़ी है मेरे पास बुक्स, मैं जो पढ़ी हैं मैं वो अवेल करवा दूंगा। जैसे रियल एनालिसिस की 2 बुक्स हैं फॉरेन ऑथर्स की, मतलब ऑब्वियसली इनमें से भी कुछ फॉरेन ऑथर्स की थी। एक है ट्रेंच की रियल एनालिसिस है, ठीक है, ठीक बुक है, पढ़ने लायक है। लेकिन दूसरी बुक है जो फील्ड मेडलिस्ट ने लिखी है, और फील्ड मेडलिस्ट जो अभी जिंदा है मार्केट में, टेरेंस टाओ, उन्होंने जो रियल एनालिसिस की बुक लिखी है वो थ्योरी वाइज बड़ी अद्भुत है। मतलब मेरे को तो थ्योरी ज़्यादा पसंद होती है, क्वेश्चन तो मैं कम कर रहा होता हूँ। तो थ्योरी वाइज टेरेंस टाउ की रियल एनालिसिस की बुक मस्ट रीड है, मतलब पढ़ने लायक है। अगर मैं पीडीएफ अवेल करवा पाया तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो आपको वैदिक मैथ नहीं पढ़ना तो इस बुक का कोई फ़ायदा नहीं, आपको मिर्ज़ा गालिब नहीं पढ़ना तो इस बुक का कोई काम नहीं, चेकमेट भी नहीं करना तो आपका चेस की बुक का भी कोई काम नहीं, ठीक है। ये ठीक है, ये लीनियर अलजेब्रा की। अच्छा, स्टीफन एच शुटबर्ग यहाँ पड़ी हुई है, ये हम लीनियर अलजेब्रा की बुक्स में देखेंगे भाई, नेक्स्ट लेक्चर हो जाएगा उसमें, मतलब नेक्स्ट वीडियो हो जाएगी। अब मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, आईआईटी जैम हो, जेआरएफ हो या गेट हो, ये वो क्वेश्चंस ना इनमें है ही नहीं जिन क्वेश्चंस की ज़रूरत हो सकती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत हो सकती है। मतलब हैं लेकिन उस लेवल तक नहीं है। आपको वो ऑप्शंस तो मिलने नहीं, 4 ऑप्शंस दे दो और ये सब दे दो, आपको कैसे काउंटर ढूंढना है, कैसे डिस्कार्ड करना है, वो नहीं है इन बुक्स में भाई, कहीं नहीं है कोई भी पूरे रियल एनालिसिस में। रियल एनालिसिस जेआरएफ में 65, 60, 70 नंबर का आ रहा है, कोई ऐसी बुक ही नहीं है जिसमें से आप पूरा सिलेबस एक ही उसमें कवर कर सको। ये तो ठीक है भाई, स्टार्ट कर रहे हो आप, ये पढ़ लो आर कुमार की, एससी मलिक, और वो पढ़ लो अगर आप बीच वाले किसी लेवल पर हो। प्ले विद ग्राफ्स देख लो, थोड़ा सा लेवल अप है तो एसके मापा उठा लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको रियल एनालिसिस वाकई पूरा कंप्लीट करना है तो बेस्ट बताऊं बता दूं, ई-लॉग एकेडमी इस ई-लॉग एकेडमी का जो हमारा पूरा कोर्स होगा ना रियल एनालिसिस का, वो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तारीफ नहीं कर रहा अपने चैनल की, तू मत बंदो, तू अच्छा लग रहा था, ठीक है। अब क्या है कि देखो हम क्वेश्चंस इतने लगाएंगे, जब भी लगाएंगे, थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है, मैं थोड़ा स्लो भी चल रहा हूँ मुझे पता है, बट कहते हैं ना कि वक्त को वक्त से हराना है, कहते हैं कि वक्त को वक्त से हराने में थोड़ा वक्त तो लगता है, रास्ते को मंजिल बनाने में थोड़ा वक्त तो लगता है। ये बादल है, बादल नहीं, ये बादल है, बादल नहीं, आसमान तक जाना है। अब इतनी ऊंची उड़ान भरने में थोड़ा वक्त तो लगता है, ठीक है। देखो टाइम लग रहा है बट
ठीक है, लगने दो, जितना टाइम लगेगा उतना ही अच्छे वर्क करेंगे। मैं लीनियर अलजेब्रा पर वर्क कर रहा हूँ। मैंने बताया था कुछ बच्चों को, जो लोग मुझे कॉल कर रहे थे, व्हाट्सअप कर रहे थे। आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर नहीं मिलता, मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, कोशिश करता हूँ यार हो पाए, डलवाने की भी कोशिश होती है, फिर भी नहीं मिलता है तो लिख लो 9599495032। मेरे को व्हाट्सएप करो, मेरे को कॉल करो, कुछ भी पूछो, कुछ भी जानो, बात करो, जोक्स सुनाओ, पोइट्री सुनाओ, कोई गालिब सुनाओ, जो अच्छा लगता है वो बोलो यार, पता चले मेरे को सजेस्ट करो कि मैं रीएनालिसिस कैसे पढ़ाऊँ और इम्प्रूव कैसे करूँ खुद को। मैं रीएनालिसिस में, मैंने लीनियर अलजेब्रा में बहुत मेहनत चल रही है, बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी आप कुछ और सजेशन दे सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, कुछ रिकमेंडेशंस दे सकते हो मेरे को कि मैं मतलब समझ रहे हो कि मैं कैसे चीज़ों को इम्प्रूव करूँ। ठीक है, मैंने बता दिया रीएनालिसिस चल ही रहा है, लीनियर अलजेब्रा पर वर्क चल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन पर वर्क चल रहा है। कोर्स तो पूरा आएगा पूरा का पूरा आएगा, वक्त को तो हराना है ही। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।